आप सभी बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह 7 भाइयों की प्यारी बहन थी। वह सब एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन को बोले, आ बहन तू भी खा ले। उसकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभीयों से बोली, चलो चांद निकल आया है, अर्घ दे लो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा, बाल निकला। दूसरा टुकड़ा तोड़ा, छींक मारी। तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब उसको सफ़ेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेज दिया। और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले पैर पड़ती जाइयो, जो तुझे सुहाग की आशीष थे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा देना। अब उसके रास्ते में जो कोई भी मिला उसके पैर पड़ी, पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दिया। अब वह ससुराल आई तो दरवाजे पर छोटी नंद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो नंद बोली, सीली हो, सपूजी हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का नंद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई। आकर देखा कि उसका पति अचेत पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा करी। उसकी सास बांदी के हाथ बची कुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों को मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूँ? तब पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से उसने व्रत भी रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लोरी, करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो। एक करवे वाली, मेरे को करवे दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी तो तुझे करवे देगी। दूसरी आई, फिर तीसरी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गई, पर किसी ने करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी, बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना। तब खूब चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैरों में कांटा चुभ जाएगा। तू सुई लेकर बैठ जाना और उसका पैर पकड़कर मत छोड़ना और उसके पैर का कांटा निकाल देना, तो वह तुझे आशीर्वाद देगी। तो तू अजमन करना जिससे तेरा पति अच्छा हो जाए। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैरों में कांटा चुभ गया। उसने अपना पैर पकड़कर नहीं छोड़ा, उसका पैर पकड़कर नहीं छोड़ा। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो करवे भी देकर जाएगी। तो करवे वाली बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे करवे दे दिए। अब करवे लेकर उसने उजमन की तैयारी की। व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तुम्हारी सेवा करते करते। चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला, चौथ माता का उजमन अच्छी तरह से करो। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और उजमन करा। अब वे दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की पली और गुड़ की डली लेकर आई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपड़ सार खेल रही है। इतनी सुनकर सास देखने को आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सास के पैर दबाए और सासू बोली, वह सच सच बता जो तूने किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया और राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रख के पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उजमन करें। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसा सबको दे। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल लें। चांद को अर्घ देते समय ये चावल जब हम डालेंगे तो 7 बार ऐसा बोलेंगे, चंदा ए चंद्रावली, चंदा आया बार में, उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी थी बाट में। काहे का तेरा कंडला, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडला, जगमोतियन का हार। कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल,
आम तले मेरा पेवड़ा नीम तले ससुराल, चंदा ए चंद्रावली चंदा आया बार में। तो ये थी करवा चौथ मैया की कहानी। करवा चौथ का उजमन करने के लिए थाली में 13 जगह 4 पूड़ी और थोड़ा सा सीरा रख लें। उसके ऊपर एक साड़ी ब्लाउज और रुपये जितना चाहे रख लें। उस थाली के चारों ओर रोली चावल से हाथ फेरकर अपनी सासू जी के पांव लगकर उन्हें दे दें। उसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा देकर तथा बिंदी लगाकर उन्हें विदा करें। लेकिन अब ब्राह्मणों को भोज नहीं कराया जाता है, थाली को फेरकर हम पानी और हम अपनी सासू माता जी को दे सकते हैं, वो भी उसी तरह का काम करता है। तो हे करवा चौथ मैया, मेरे भले में सबका भला कर और सबके भले में मेरा भला कर। जैसे आपने उनका सुहाग वापस किया था, ऐसे हमारे सुहाग की रक्षा करना। जय करवा चौथ माता।